दोस्तों आज हम जिस एसबीआई की इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करने वाले हैं, अगर आप उसमें 1000 रुपये प्रति महीने इन्वेस्ट करते हैं तो मात्र 4 साल में 60 लाख से ज़्यादा का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है, इसमें हमारा पैसा सिक्योर भी रहेगा और ग्रो भी करता रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोगों के सामने दिक्कत ये आती है कि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि एक बेस्ट स्कीम को कैसे सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि एसबीआई की म्यूचुअल फंड की 80 से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसलिए कौन सी स्कीम बेहतर रिटर्न दे सकती है, किस स्कीम में रिस्क कम है, कौन सी स्कीम जल्द से जल्द हमारा पैसा डबल कर सकती है, यह तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ-साथ कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट किया जाए। एसबीआई के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बीच कंपैरिजन करके दिखाते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। 3 म्यूचुअल फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप, कंट्रा फंड और एसबीआई स्मॉल कैप। ये 3 म्यूचुअल फंड इसलिए चुना है क्योंकि ये एसबीआई की बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। अगर हम एसबीआई मैग्नम फंड की रिटर्न की 1 साल का रिटर्न देखें दोस्तों तो 22.57%, 3 साल का देखें दोस्तों तो 22% और 5 साल का देखें तो 28%। और जब तक ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है दोस्तों, अब तक देखें तो इसने 20.5% का रिटर्न दिया और कंट्रा फंड के पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो 23% और 3 साल का देखें तो 25%, 5 साल का देखें दोस्तों तो 31%। और जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है अब तक इसने 18% का रिटर्न दिया है दोस्तों। और हम अगर एसबीआई स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड की 1 साल की पिछले 1 साल की रिटर्न देखें तो 27%, 3 साल की देखें दोस्तों तो 21% और पिछले 5 साल की देखें तो 29%। और जब तक ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है अब तक इसने 26% का रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कि किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया है तो एसबीआई स्मॉल कैप ने अब तक सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और इस तीनों फंड में ये विनर हुआ दोस्तों। इसके साथ-साथ हमें कुछ और भी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। पहला है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड के मैनेज करने का खर्चा होता है दोस्तों। अगर हम एसबीआई मैग्नम फंड का एक्सपेंस रेशो देखें दोस्तों तो 0.79 है, कंट्रा का 0.57% है और स्मॉल कैप का देखें दोस्तों तो 0.67% है दोस्तों। तो जिस भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो सबसे कम होता है वह म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा होता है दोस्तों। और हम यहाँ पर देखें तो कंट्रा फंड का एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं 0.57% है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई कंट्रा फंड विनर हुआ दोस्तों। अगर हम इन तीनों फंड के एग्जिट लोड की बात करें दोस्तों तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप का एग्जिट लोड 1%, तीनों ही फंड का एग्जिट लोड जो होता है दोस्तों 1% होता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब आप अगर 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का कंपनसेशन देना पड़ेगा दोस्तों। हम तीनों फंड की अगर फंड साइज को देखें दोस्तों तो यहाँ पे एसबीआई मैग्नम फंड की जो फंड साइज है 22,338 करोड़ है दोस्तों और कंट्रा फंड की 41,326 करोड़ रुपए है और एसबीआई स्मॉल कैप की देखें तो दोस्तों तो यहाँ पे 34,217 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई के कंट्रा फंड में सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फंड ने रिस्क के मुकाबले रिटर्न अच्छा बना कर दिया है। किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न कितना बना कर दिया है उसे चेक करने के लिए हम अल्फा रेशो को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एसबीआई मैग्नम मिड कैप का अल्फा रेशो 0.41% है और कंट्रा फंड का देखेंगे दोस्तों तो 9.66% है। और हम स्मॉल कैप का यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो इसका जो अल्फा रेशो है 3.93% है दोस्तों। अल्फा रेशो जितना अधिक होगा उतना ही किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कंट्रा फंड है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रा फंड अच्छा है, हम इसमें इन्वेस्ट कर। अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है दोस्तों, जिस वजह से चीज़ों का दाम दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है दोस्तों दिन ब दिन घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, यानी स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब एसबीआई की इस स्कीम में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट, तो पहले साल आपको 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने होंगे दोस्तों, और दूसरे साल आपको 10% और ऐड करके, यानी आप 1000 में 10% और ऐड कर देंगे तो आपको दूसरे साल में 1100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों, और तीसरे साल में 1100 का और 10% ऐड कर देंगे दोस्तों, तो आपको तीसरे साल में, मैं बताता हूँ, तीसरे साल में आपको 1210 रुपये इन्वेस्टमेंट करने होंगे। तो चलिए हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं दोस्तों। आइए हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, और इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए दोस्तों हम यहाँ पे एनुअल 19% का कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप मात्र 4 साल में 72,215 रुपये का एक फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप 4 साल में मात्र 81,936 रुपये का एक फंड बना सकते हैं दोस्तों। और अगर आप तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो एक बड़ा फंड यानी 60 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हो दोस्तों, या 60 लाख से ज़्यादा का एक बड़ा फंड बना सकते हो। अब चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल हमने जो इन्वेस्ट किए दोस्तों 4 साल में 48,000 रुपये का इन्वेस्ट किए दोस्तों। और इस पे अगर हम एनुअली मंथली यहाँ पर हम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एनुअली जो रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं 19% का रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, तो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न हमें मिलेगा यहाँ पे, जो हमारा फंड हो जाएगा वो 72,215 रुपये का हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके, अगर हम सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, जिसमें कि स्टेप अप एसआईपी मैंने बताया था 10% ऐड करके हर साल, तो अगर हम देख सकते हैं कि अगर मंथली 1000 रुपये 4 साल तक हम इन्वेस्ट करते हैं और स्टेप अप एसआईपी के थ्रू, तो जो हमने टोटल इन्वेस्ट किया 4 साल में दोस्तों, वो हमने इन्वेस्ट किया 55,692 रुपये दोस्तों। और अगर हम एनुअली 19% का रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एनुअली अगर हम यहाँ पे 19% का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो टोटल हमारा जो फंड की वैल्यू हो जाएगी 4 साल में 81,936 रुपये की फंड हो जाएगी दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ से बता दूं कि आपको मैंने वीडियो में पहले बात किया था कि आप एक बड़ा फंड बनाना चाहते हो, यानी 60 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हो 4 साल में, तो कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों, अगर आप तीसरे ऑप्शन को फॉलो करते हैं दोस्तों, आप यानी आपको अपने फंड को और बड़ा करने के लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करना होगा, और आपको यहाँ पे टाइम भी देनी पड़ेगी दोस्तों, यानी कि आपको टाइम और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, आप तभी एक आप बड़ा फंड बना सकते हो, 60 लाख या उससे ज़्यादा का एक बड़ा फंड बना सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम एक बड़ा फंड बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो हम जो भी हमको 4 साल में जो फंड हमने प्राप्त किया 81,936 रुपये का, इसको हम इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, हम 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि दोस्तों
25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमारा एक बड़ा फंड बन सकता है, नहीं तो बड़ा फंड नहीं हम बना सकते हैं। जो हमारा टोटल वैल्यू होगा दोस्तों 25 साल में वो 63,40,869 रुपए का एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा यहाँ पे। और ये फंड आपको फ्यूचर में बहुत ही सपोर्ट करेगा। जैसे कि आपको अपने बच्चे बेटी की शादी करनी हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए या आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करें उस फंड की रिसर्च ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।